Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about life cycle of Plasmodium which is responsible for causing malaria. मलेरिया क्या है? इट इज़ अ वाइडली नोन ह्यूमन डिजीज जिसके लिए वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. वेक्टर क्या होता है? जो कि डिजीज को कैरी करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. मलेरिया इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन with a pathogenic protozoan which are parasite of blood named Plasmodium. Plasmodium species mainly 4 species responsible होती हैं मलेरिया कोज करने के लिए. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale and Plasmodium falciparum. इन चारों में से सबसे ज्यादा डेंजरस Plasmodium falciparum पाई जाती है क्योंकि इसकी वजह से डेथ रेट हाई है in human population. Plasmodium require 2 hosts to complete its life cycle. अपनी लाइफ साइकिल जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. 2 होस्ट कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज मॉस्किटो, सेकेंड इज ह्यूमन. When female Anopheles mosquito bites a healthy human being, जब कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ब्लड सक करने के लिए बाइट करती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, वो साथ में क्या रिलीज कर देती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? प्लाज्मोडियम को रिलीज कर देती है विच लिव इन इट्स बॉडी एज स्पोरोजोइट. किस फॉर्म में वो रिलीज करेगी प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी के अंदर? एक स्पोरोजोइट फॉर्म के अंदर, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है. क्योंकि हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमें प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्टेजेस के बारे में पता चलेगा, जिसमें से सबसे पहली स्टेज है स्पोरोजोइट, जिसे इन्फेक्शियस फॉर्म में बोला जाता है. द पैरासाइट मल्टीप्लाई एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स. यहां पर सबसे पहली टर्म आती है लीवर सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैरासाइट है स्पोरोजोइट, वो ब्लड में जैसे ही रिलीज होता है वो सबसे पहले कहाँ इन्फेक्शन कोज करता है? लीवर में. लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा. देन फाइनली बर्स्ट द लीवर सेल. वहां पर वो लगातार डिवाइड होगा. लगातार डिवाइड होने की वजह से, अपना नंबर बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएंगी? लीवर सेल्स बर्स्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी. उनके अंदर से वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा. स्पोरोजोइट आर रिलीज इन ब्लड. जैसे ही लीवर सेल बर्स्ट होंगी, उनमें से स्पोरोजोइट रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर. देन उसके बाद दे अटैक आरबीसी. वो किस पर अटैक करना शुरू कर देंगे? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर. वहां वो क्या करेंगे? एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और इन्फेक्शन कोज करना शुरू कर देंगे. विद बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होती हैं, उनके अंदर से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे क्या बोला जाता है? हीमोजोइन. हीमोजोइन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में भी. हीमोजोइन क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि कब रिलीज होता है? आरबीसी के रप्चर होने पे. हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड शिवरिंग. हीमोजोइन की वजह से ही क्या होता है? तेज बुखार आता है, कपकपी आती है शरीर के अंदर. इन दी आरबीसी ओनली स्पोरोजोइट चेंज इनटू गैमेटोसाइट्स. आरबीसी में अपना नंबर इंक्रीज करने के बाद, उन्हें बर्स्ट आउट करने के बाद स्पोरोजोइट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकेंड फॉर्म में, गैमेटोसाइट्स फॉर्म में, जो कि क्या है? एक सेक्सुअल स्टेज है. गैमेटोसाइट्स लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे. जैसे ही कोई अनदर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, वो पैरासाइट एंटर कर जाता है मॉस्किटो के गट के अंदर. ब्लड सक करने के साथ ही वो उसके साथ एंटर कर जाएगा मॉस्किटो की बॉडी के अंदर. अब हमने एक होस्ट की बात कर ली है, अब हम दूसरे होस्ट की बात कर रहे हैं जो कि है मॉस्किटो. डेवलपमेंट अकर इन द स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो. उस पैरासाइट की, गैमेटोसाइट की क्या होनी शुरू हो जाती है? डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है स्टमक वॉल के अंदर. गैमेटोसाइट फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज करेंगी क्योंकि वो क्या है? एक सेक्सुअल स्टेज है. जबकि स्पोरोजोइट क्या है? एक एसेक्सुअल स्टेज है. फर्टिलाइज करेंगे और क्या बना देंगे? जाइगोट. देन जाइगोट कन्वर्ट इनटू ऊकाइनाइट. अब गैमेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ऊकाइनाइट फॉर्म में. देन फर्दर इनटू स्पोरोजोइट. स्पोरोजोइट क्या होती है? फिर से इन्फेक्शियस फॉर्म होती है.
स्पोरोजोइट्स आर स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। जो स्पोरोजोइट है फाइनल इन्फेक्शियस फॉर्म तैयार हो चुकी है, इसीलिए वो स्टोर हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ऑफ मॉस्किटो। और कब रिलीज होंगी? जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, वो मॉस्किटो रिलीज कर देगा स्पोरोजोइट्स को उस ह्यूमन के अंदर। अब हम एक बार इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं दोबारा रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगा हेल्दी ह्यूमन को, स्पोरोजोइट रिलीज कर देगा ह्यूमन ब्लड के अंदर। देन ये स्पोरोजोइट लीवर को अफेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद ये पैरासाइट रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। ब्लड में रिलीज होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोसाइट्स में। गैमेटोसाइट्स क्या है? सेक्सुअल स्टेज है। जैसे ही कोई अनदर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, वो स्पोरोजोइट कहाँ चले जाते हैं? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, और गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बना देते हैं। देन वो जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ऊकाइनाइट फॉर्म में, ओसिस्ट फॉर्म में। देन फाइनल स्टेज क्या होती है? स्पोरोजोइट, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है और वो स्टोर हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा याद रखनी है कि ये 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। फर्स्ट इज मॉस्किटो, सेकंड वन इज ह्यूमन के अंदर। ये था आज का टॉपिक आप लोगों का, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। थैंक यू।